हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर यू वेल। तो आज जिस वजह से हम लोग आए हैं, मैं हूं रूपा मैम एविजन इंस्टीट्यूट की तरफ से। देखिए पीछे आपको दिख ही रहा है थंबनेल में, क्या है, वैकेंसीज आया है। जैसे कि हम लोग को पता होता है बैंकिंग एग्जाम इज द ओनली एग्जाम जहां पर अगर आपका प्रिपरेशन सही रहा विद इन 8 मंथ यू विल बी सीटेड ऑन योर ब्रांच। यस, सही सुन रहे हैं। तो देखिए जैसे कि आईबीपीएस ने जनवरी में कैलेंडर निकाला था, वही सेम डेट पे नोटिफिकेशन आ गया है। और इस साल का सबसे पहला बैंकिंग एग्जाम जो है वो कौन है, आईबीपीएस आरआरबी लेके आया है। तो देखिए जो ह्यूज वैकेंसीज है, कितना 8612। कैन यू इमेजिन दैट, लगभग 9000 के आसपास वैकेंसीज निकला है। सैलरी जो है 50,000 प्लस जो दिया है वो मैंने दिया है पीओ के अकॉर्डिंगली। और वैकेंसीज डिटेल इस पूरा वीडियो में हम क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए ताकि आप एग्जाम में एलिजिबल हो, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग दैट, अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। नॉट ओनली दैट, ये चैनल में आपको सभी ये एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस मिलता जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं फर्स्ट स्लाइड से। तो देखिए क्या रिगार्डिंग आज का वीडियो है, आरआरबी पीओ या फिर क्लर्क 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है एक बहुत बड़ा वैकेंसी के साथ, जो कि ना 9K के आसपास है। तो देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है, डेट क्या है, दैट इज 31 May 2023। और आरआरबी अप्लाई ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट याद रखिए 1 जून और क्लोजिंग डेट कितना है, 21 जून। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है डेट एग्जामिनेशन का वो क्या है, अगस्त में है। 5th, 6th, 12th, 13 एंड 19 अगस्त में आपका एग्जाम होगा, प्रिलिमिनरी एग्जाम। और ऑफिसर स्केल 2 और स्केल 3 का जो एग्जाम है वो कब होगा, 10th September 2023। और पीओ मेंस का जो एग्जाम होगा वो कब होगा, 10 सितंबर। एंड क्लर्क मेन का जो एग्जाम होगा वो है 16 सितंबर। लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादा ध्यान देना है कि आप कब से फॉर्म फिल कर सकते हो, वो 1 जून से। लेकिन देखिए लास्ट डेट तक प्लीज आप फॉर्म फिलअप ऐसे मत रखिए कि लास्ट डेट में करेंगे, उसे पहले ही कर लीजिए। क्लियर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कौन कौन ये एग्जाम दे पाएंगे। मैंने जैसा कि बोला था वीडियो में आपको सब कुछ बोला जाएगा कि कौन कौन एग्जाम दे सकता है। तो देखिए एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन वो क्या है, बैचलर्स डिग्री मिनिमम है वो आपको लगेगा ही, वो आप कोई भी यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए। और आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। क्यों, बिकॉज ऑनलाइन जो एग्जाम होता है वो किस में होता है, कंप्यूटर में ना। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट जो आते हैं, मिनिमम एज वो है 20 और मैक्सिमम एज है 30। ये देखिए हम लोग जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे वो हर, जैसे कि ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 के लिए अलग होगा, वो हम बोल देंगे। लेकिन मिनिमम कितना है 20 और मैक्सिमम है 30, सबके लिए नहीं। जैसे कि ऑफिसर स्केल 1 उसके लिए, ऑफिसर स्केल 3 उसके लिए अलग है, वो हम बोल देंगे। और आपका जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलता है वो SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और जो डिसेबिलिटीज है वो मतलब PWD है उनके लिए क्या है, 10 इयर्स का है। नेक्स्ट जो है सबसे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका फीस स्ट्रक्चर। मतलब अगर आप आरआरबी पीओ भर रहे हो या फिर क्लर्क भर रहे हो, दोनों ही आप भर सकते हो, लेकिन दोनों का ही अलग से फीस आपको देना होगा। जो SC ST से बिलोंग करते हैं या फिर PW है उनको 175 रुपीज, और जो जनरल है उनको देना होगा 850 रुपया। अगर आप पीओ करते उनके लिए भी अलग फीस भरना होगा, अगर आप क्लर्क भरते उनके लिए भी अलग फी भरना होगा। क्लियर। तो आते हैं अभी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैसे कि हम लोग इंडेक्स में देख पा रहे हैं कि देखिए पेज 3 में जो है वो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, पार्टिसिपेटिंग आरआरबी। तो यहाँ पर हम 3 सिलेक्ट कर लेते हैं ताकि देखने के लिए इजी हो जाए। तो देखिए जो लोग मतलब जो बैंक यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो पार्टिसिपेशन के बैंक का नाम यहाँ पर देके रखा है। कितना बैंक, देखिए वन सेकेंड,
यहाँ पर आ चुका है कि नेम ऑफ द आरआरबी प्रेजेंट हेड ऑफिस और स्टेट यूटी और डिजायर लोकल लैंग्वेज। क्योंकि आरआरबी एग्जाम जो है आईबीपीएस आरआरबी वो क्या है, रीजनल रूरल बैंक। तो रीजनल रूरल बैंक में आपको रीजनल लैंग्वेज जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम सोचिए दूसरा कहीं पर देने गए तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका, वहां पर आपको लगेगा कि कहीं मतलब सोचिए हम साउथ इंडिया से भर दिए तो वहां पर आपको वो लैंग्वेज जानना जरूरी है कि इसीलिए यहाँ पर देखिए क्या क्या प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है रिगार्डिंग दैट बैंक वो आपको जानना है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जैसे कि मैंने बोल दिया था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको बीएससी मतलब सॉरी बीएससी नहीं, आपको बैचलर डिग्री रहना जरूरी है, या फिर ये एजुकेशनल रिगार्डिंग और भी रिगार्डिंग हम लोगों का क्राइटेरिया क्या है, देखिए नेशनलिटी और सिटीजनशिप, आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना है, या फिर आप दूसरे कहीं से आ रहे हो तो वहां पर भी आप दे सकते हो यू इफ यू हैव माइग्रेटेड फ्रॉम वहां पे, तब भी आप एग्जाम दे पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट जो है एज क्या होना है जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने बोला था अभी बोल देंगे कि देखिए जो सीनियर मैनेजर होगा ऑफिसर स्केल 3 उन लोगों के लिए मिनिमम एज क्या है, उन लोगों में मिनिमम एज है 21, मैक्सिमम है 40। जो स्केल 2 है वो मिनिमम है 21, मैक्सिमम है 32। जो ऑफिसर स्केल 1 है वो है क्या 18 टू मतलब अबव 18 बिलो 30, और जो ऑफिस असिस्टेंट है 18 टू 28। ये सारा जो एज क्राइटेरिया है वो किस रिगार्डिंग है, जनरल रिगार्डिंग। ठीक है, जो जनरल है उन लोगों के लिए ये एज क्राइटेरिया है, और जो लोग एससी एसटी से आते हैं उन लोगों के लिए क्या मैंने पहले ही बोला था, वो नॉर्मल जब ओवरव्यू दे रहे थे कि जो एससी एसटी से होगा उन लोगों के लिए 5 साल का देखिए रिलैक्सेशन दिया जाएगा, 3 साल के लिए ओबीसी और द पर्सन विच हु आर फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट 10 इयर्स, और देखिए एक सर्विस मैन के लिए उनके देखिए प्रायर जो सर्विस पोस्ट है प्लस 3 इयर्स दिया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो हम देख लेते हैं, देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन गया, लेकिन उससे भी हम लोगों का क्या इंपॉर्टेंट है, कौन कौन दे सकता है, या फिर हम लोगों का जो सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, ये सारा कुछ हम यहाँ पर जो दिया हुआ है वो पहले देख लेंगे। देखिए यहाँ पर आ चुका है हम लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि ना मैंने पहले ही बोल दिया है ऑफिस असिस्टेंट के लिए क्या आना चाहिए, बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी होना है, और क्या होना है वर्किंग नॉलेज विद कंप्यूटर, क्योंकि आपको एग्जाम ऑनलाइन में ही देना है। उसके बाद ऑफिसर स्केल 1 जो कि ना उसको बोला जाता है कि आप असिस्टेंट मैनेजर हो, बिकॉज पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर का, वहां पर भी बैचलर डिग्री लगेगा। नॉट ओनली दैट प्रेफरेंस विल बी गिवन अगर ये सारा सब्जेक्ट में आपका स्पेशलाइजेशन किया गया है तो। और ऑफिसर स्केल 2 में देखिए जनरल बैंकिंग ऑफिसर या फिर मैनेजर बोला जाएगा, अगर बैचलर डिग्री तो लगेगा ही, यहाँ पर परसेंटेज के बारे में बात किया गया है 50% परसेंटेज लगेगा और प्रेफरेंस दिया जाएगा अगर ये सारा सब्जेक्ट आपका है तो। नेक्स्ट आता है ऑफिसर स्केल 2 जिनमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या है, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर, बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसमें इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पे, कंप्यूटर साइंस पे। और डिजायरेबल क्या है, यहाँ पर 50% मार्क्स जरूरी है, डिजायरेबल है अगर ये सारा कोर्स आपका किया गया है कंप्यूटर पे, या फिर चार्टर अकाउंटेंट या फिर लॉ ऑफिसर, सभी लोग ये दे सकते हैं। और ये एक्सपीरियंस दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सारा में एक्सपीरियंस नहीं दिया हुआ था, एक्सेप्ट देखिए किसमें एक्सपीरियंस देके रखा है, आपका एक्सपीरियंस देके रखा है स्केल 2 में, जो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रिगार्डिंग, मतलब वहां पर अगर नौकरी करते थे, या फिर ऑफिसर स्केल 2 यहाँ पे 1 ईयर इन द रिलेवेंट फील्ड, और यहाँ पे अगर देखिए चार्टर अकाउंटेंट हुए आप तो 1 ईयर एज अ चार्टर अकाउंटेंट, अगर आप लॉ ऑफिसर हुए तो 2 ईयर एज अ एडवोकेट के अंदर काम कर
शुड बी वर्क एज अ लॉ ऑफिसर इन बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपको काम करना होगा। तो देखिए अगर आप ऑफिसर स्केल 1 दे वहां पे आपको कोई एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, असिस्टेंट दे तब भी कोई जरूरत नहीं, सिर्फ 2 और 3 में आपको लगेगा एक्सपीरियंस। चलिए नेक्स्ट जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारा देखिए ऑफिसर स्केल 3 में ये सारा जो फील्ड का है वो दे सकता है मिनिमम 5 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफिसर इन ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारा है। ठीक है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए है वो हम लोग देख लेते हैं कि फीस, जो फीस है मैंने पहले भी बोल चुके हैं 175 ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 के लिए जो कि ना है SC, ST, PWD और 850 है जो कि ना है आपका जनरल के रिगार्डिंग, और ऑफिस असिस्टेंट जो मल्टीपर्पज है उनके लिए भी देखिए 175 किस वजह से, जो कि ना SC, ST, PW से है वो देंगे आपका 175 और 850 देगा जो जनरल कैंडिडेट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं मीडियम। अच्छा देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन की रिमोट पे होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 मोड में होता है, अगर आप कोई क्लरिकल एग्जाम दे रहे हो मतलब प्रिलिमिनरी और मेंस, अगर आप कोई भी ऑफिसर लेवल का दे रहे हो देन वहां पर आपका इंटरव्यू रहता है। तो हम देख लेते हैं प्रिलिमिनरी मोड में क्या है। अगर आप ऑफिस असिस्टेंट के लिए दे रहे हो 2 सब्जेक्ट रहता है रीजनिंग और मैथ्स, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहता है 40, यहाँ पर भी 40 मार्क्स मतलब 1 क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, और टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग क्या देके रखा है, टोटल ड्यूरेशन ऑफ टाइमिंग 45 मिनट्स मतलब 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स 45 मिनट्स, सेक्शनल टाइम नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑफिसर स्केल 1 का भी सेम चीज है मतलब प्रिलिमिनरी जो है। अब मेंस के रिगार्डिंग देख लेते हैं, मेंस का अलग क्या है। देखिए अगर आप ऑफिस असिस्टेंट दे रहे हैं तो टोटल 200 क्वेश्चन रहेगा 200 मार्क्स का, और क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी, मतलब मेंस इधर आप हिंदी में दोगे या फिर इंग्लिश में, या ये सारा सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हो कि कौन सा लैंग्वेज में दोगे, लेकिन इंग्लिश या फिर हिंदी लेना होगा मीडियम ऑफ द लैंग्वेज, वहां पर सिर्फ हिंदी रह सकता है अगर कोई हिंदी चूज करे तो यहाँ पर टोटल कॉम्पोजिट ऑफ टाइमिंग कितना होगा 2 आवर्स का होगा, राइट। नेक्स्ट जो है देखिए ऑफिसर स्केल 1 का प्रिलिमिनरी जो है, यहाँ पर मेंस के बारे में हम लोग बोल रहे हैं। देखिए सेम है आपका जो रीजनिंग है, आपका कंप्यूटर नॉलेज है, जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है और या फिर हिंदी लैंग्वेज आप दे सकते हैं। टोटल देखिए और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सबके लिए होगा, टोटल 200 मार्क्स और 200 क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर क्या बोला गया है, कैंडिडेट कैन ऑप्ट ईदर फॉर ए और फॉर बी, मतलब इधर आप इंग्लिश दोगे या फिर हिंदी दोगे, इट्स डिपेंड ऑन यू, और वो सिलेक्शन आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ही करना होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि जो लोग मतलब सोच रहे हैं कि दूसरे स्टेट में जाके, क्योंकि पीओ का तो कोई चीज ही नहीं है, पीओ का क्या होता है आप ऑल ओवर इंडिया के लिए भर रहे हो, लेकिन अगर आप कोई स्टेट के रिगार्डिंग भर रहे हो क्लरिकल, दूसरे कोई स्टेट में जाने के लिए सोच रहे हो कि वहां से हम देंगे, तो आपको देख लेना होगा वहां पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ये तीनों लैंग्वेज में आप दे पाओगे अगर उस स्टेट में जाओ। और सिर्फ वही नहीं, वो लैंग्वेज आपका मतलब 10th और 12th में होना चाहिए वो रीजनल लैंग्वेज। क्लियर, तो ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर IBPS साइट में जाके ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड भी कर सकते हो। क्लियर, तो चलिए ये इंपॉर्टेंट गया। और सेकंड जो है देखिए ये क्या है, ऑफिसर स्केल 2 जो है वो ऑफिसर स्केल 1 का था मेंस का सिलेबस, ये है 2 का। यहाँ पर भी 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स, सेम क्वेश्चन मतलब सेम सब्जेक्ट्स रहता है, यहाँ पर भी 2 आवर्स। ऑफिसर स्केल 2 का या फिर स्पेशलिस्ट कैटेगरी का जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पर सिर्फ अलग एक चीज होता है, देखिए वो 200 क्वेश्चन हो रहा था, यहाँ पर 240 क्वेश्चन होगा क्योंकि प्रोफेशनल नॉलेज उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अलग से क्वेश्चन आएगा। 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और टोटल टाइमिंग कितना, आधा घंटा उसमें ज्यादा दिया जाता है, मतलब 2 आवर 30 मिनट्स। नेक्स्ट जो है ऑफिसर स्केल 3 के लिए, यहाँ पर भी सेम चीज है, देखिए 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का दिया जाता है। नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है कट ऑफ स्कोर। कट ऑफ स्कोर जो है नॉर्मली देखिए ये प्री डिसाइडेड नहीं होता है, डिपेंड ऑन द लेवल ऑफ द क्वेश्चन
एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये कट ऑफ स्कोर के ऊपर डिपेंड किया जाएगा आपका शॉर्ट लिस्टेड। देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आप क्लरिकल एग्जाम दे रहे हो देन प्रिलिमिनरी आपको क्लियर करना होगा, कट ऑफ स्कोर वो एग्जाम के बाद ही डिसाइड होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम इज ओनली फॉर द क्वालिफाइंग नेचर, उसका मार्क्स ऐड नहीं होता है, आपका नाम जो शॉर्ट लिस्टेड होता है वो डिपेंड ऑन द मेन एग्जामिनेशंस का मार्क्स। और अगर आप कोई भी ऑफिसर लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वो टोटल कितना किया जाएगा, देखिए प्रिलिमिनरी अगेन क्वालिफाइंग नेचर, मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करके आपका नाम शॉर्टलिस्टेड होगा। यही इस मतलब स्लाइड में दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बोल्ड करके लिखा हुआ है कि मेन एग्जामिनेशन का मार्क्स देखा जाएगा। यहाँ पर देखिए मेन एग्जामिनेशन का मार्क्स, अगर आप क्लरिकल दे रहे हो मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन, पोस्ट ऑफ स्केल 1 वो भी मेन एग्जामिनेशन, और इंटरव्यू वो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होने के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। ये भी इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आप लोगों के लिए, कहां पर दोगे, फॉर्म जब फिलअप करोगे तो वहां पर दिया जाएगा द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन इन द वेन्यू अक्रॉस मेनी सेंटर इन द इंडिया, यू हैव टू चूज व्हेन यू फिल द फॉर्म। ठीक है, नो रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस सेंटर, बाद में कोई सेंटर चेंज नहीं होगा। एंड अ कैंडिडेट मे एलोकेटेड सेंटर ऑफ एग्जाम आउटसाइड द स्टेट और यूटी फॉर विच वैकेंसी शी इज अप्लाइंग। अगर बाहर में आप फील कर रहे हो तो बाहर ही आपको एग्जाम देने जाना होगा, पहले जैसे ऐसे नहीं होता था, लेकिन अभी एकदम साफ साफ बोल चुका है अगर आप बाहर से फील कर रहे हो तो आपको बाहर में ही जाके एग्जाम देना होगा। और यहाँ पर पीटी ट्रेनिंग होता है और सेट वहां पर मेंशन किया जाएगा जहां पर आप वो इंटरव्यू एप्लीकेबल ओनली पोस्ट फॉर ऑफिसर स्केल 1, मतलब ऑफिसर लेवल का जो है वहां पर ही आपको बोला जाएगा इंटरव्यू के लिए। टोटल 40% इंटरव्यू विल बी लेस देन 40%, मतलब टोटल मार्क्स का 80-20 रेशियो में। ये आपका होता है मेंस, ये आपका होता है इंटरव्यू, उसके बेस्ड में 100% के लिए वेटेड एवरेज से लेकर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और आप कहां पर जाके सर्च करोगे, www.ibps.co.in। क्लियर, और इसमें इंपॉर्टेंट आपके रिगार्डिंग कुछ है नहीं, जो था मैंने बोल दिया है, फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि आपको यहाँ पर देखिए याद सिर्फ यही रखना है प्रोविजनल अलॉटमेंट कब दिया जाएगा। देखिए नॉर्मली जो होता है कि एग्जाम आपका अगस्त में हुआ, मेंस में आपका सितंबर में आपका मेंस, उसके कुछ ही महीने बाद आपका क्या आ जाएगा, मेंस का रिजल्ट, देन इंटरव्यू होगा। और डेट अभी नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन रिजल्ट में या फिर कैलेंडर में आपको क्या बोला गया था कि लगभग जनवरी तक आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट हो जाना चाहिए। देखिए, और ज्यादा कुछ, और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बस यही लास्ट है। मतलब जो आप डेटा दे रहे हो वो क्या होना चाहिए, आपका वेरी होना चाहिए, क्योंकि जब आप आइडेंटिफिकेशन मतलब वेरिफिकेशन होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो आप दे रहे हो, और तब अगर दोनों डिफर हुआ देन आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, तो आपको यहाँ पर देखिए जो है मैंने सब कुछ ही बोल दिया है। फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी हम लोग एक वीडियो में लाएंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, नंबर 1 जो मैंने बोला था यहाँ पर सभी मैंने डिस्कस किया। नंबर 1 वैकेंसीज कितना है, 8612, कौन कौन बैंक दे रहा है वो भी मैंने मेंशन कर दिया। सैलरी इसका 50,000 है, और ऑफिस असिस्टेंट का वहां पर देखिए लगभग 28 प्लस होता है, 28 के प्लस। वैकेंसीज डिटेल मैंने बोला है, क्वालिफिकेशन कितना है, एज मैंने मेंशन कर दिया, सिलेबस, कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, एवरीथिंग इज डिस्कस। अब जो है और देरी मत कीजिए, डेट फिर से हम बोल रहे हैं 1 जून से फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, 21 जून तक लास्ट है, फॉर्म फिल शुरू कर दीजिए। और इस बार जो IBPS है, मतलब इस साल का पहला बैंकिंग का एग्जाम जो आप लोग क्रैक करने ही वाले हो। देखिए अगर आप सोच रहे हैं कि फॉर्म फिल करेंगे तो सोचना नहीं है, फॉर्म फिल कर दीजिए, इतना ज्यादा वैकेंसी क्या सोचना है। सेकेंड थिंग, अगर आप सोच रहे हो कि कहां से ये सब प्रिपरेशन ले, तो देखिए जहां से आप ये वीडियोस देख रहे हैं एविएशन इंस्टीट्यूट के थ्रू से, आप वहां से मतलब वहां का जो नियरेस्ट आप लोगों का जो नियरेस्ट क्या बोले सेंटर है वहां पर कांटेक्ट कीजिए, या फिर स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके डिटेल ले सकते हैं कि डेमो
क्लासेस, फ्री डेमो क्लासेस लीजिए, उसके बाद आपका प्रिपरेशन शुरू कीजिए। तो थैंक यू सो मच। आई होप ये जो इंफॉर्मेशन था ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि इतना ज्यादा वैकेंसी आता नहीं है। जब आ गया है तो प्लीज ग्रैब इट, पहले फॉर्म फिल टाइम पे कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, और कोई भी रिक्वायरिंग है तो वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।